अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्ब हाल। मैं हूँ आपका मेज़बान जुनैद सलीम और आज शो का आगाज़ एक मरतबा फिर मोहल्ले के उन्हीं पुराने झगड़ों से। प्रोग्राम शुरू हो गया है, घूंघट निकालिए। अच्छा जी, आपने पहले बताया ही नहीं। शुरू में ही आप गुस्से में बहुत ज्यादा। नहीं, आज हो जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी। मैं तो खुद चाहता हूँ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। अरे बस कर दे, बस कर दे। मैं वो भैंस मार दूंगा जिसका दूध तू इधर पानी से अलग करने आया है। जुनैद साहब, मुनाफिकत की इंतहा कर दी इन लोगों ने। क्या हो गया यार, आज तो सारी गड़े। इनको रोक लीजिए, आज कत्ल हो जाएगा यहाँ। कत्ल तो मैं करूंगा तुम लोगों को। हम अपनी बात ही कर रहे हैं। अल्लाह न करे आपको कुछ हो। घूंघट निकालिए। अल्लाह ना करे लतीफी साहब आप पे ऐसा वक्त आए। वैसे भी आप कत्ल हुए बहुत बुरे लगेंगे। यार कत्ल हो के खूबसूरत कौन लगता है? कत्ल हो रहा है यहाँ पे या कैट वॉक हो रही है? कत्ल तो इसने मुझे कर दिया है, वो भी जीते जी, इस लतीफी ने। बस हम पे मुश्किल वक्त आया हुआ और तुम खामोश बैठे हो। लतीफी भाई तुसी हुक्म करने हैं, बस हुक्म के बगैर करो जो भी करना है। हमने हुक्म किया तो फिर पर्चा हम पे होगा। जुनैद सर क्या बताएं, दुश्मन न करे मोहल्लेदारों ने जो काम किया है। क्या है, बता भी चुके हैं अब यार। कुछ भी नहीं, ऐसी शोर में चल। हमारी जंडियां जाया करवाई, हमारी बोतलें जाया करवाई, हमारी खुशियों में पानी डाला इन्होंने। यार चुगताई साहब बता भी चुके, मामला है क्या? क्या बताऊं, आस्तीन के सांप है ये लोग। ये देख लीजिए, मना कर दीजिए इसे, ये गलत बात कर रहे हैं। आपने कभी इतना मोटा सांप देखा है? ये क्या पंच कल्याण सांप है? देखा ये क्या कर रहे हैं, देखा? भाई साहब तुसी भी तो सही गल करो ना, जिहड़ियां तुहाडियां आस्तीनां ने वो सप नहीं होना, गंडोया होना। बाबर शाबाश, आइंदा गली में किसी ठेले वाले को नहीं आने दूंगा, तुम्हारा ही सौदा बिकेगा। एक मिनट सबर करें लतीफी साहब, उनको बात कर रहे थे जी। जुनैद सर क्या बताएं, मेरे बेटे का खैर से रिश्ता होने लगा था। रिश्तेदार घर आए हुए। इस बेटे का? जी। जबरदस्त। मैं फूटी किस्मत, मेरे मुंह से ये निकल गया कि मेरे इस बेटे की गारंटी मेरे मोहल्लेदारों से ले लो। तो मोहल्लेदारों ने जो गारंटी थी वो दे दी। क्या? हमने तो तारीफ की है, हमने कोई गलत बात क्यों जी? वो तो कह रहे हैं हमने तारीफ की। तारीफ ही तो नहीं की। क्या कहा है? मैं खुद आपको बता ही देता हूँ, हम कभी झूठ बोलने वाले लोग नहीं हैं। हमसे आगे उन्होंने पूछा है कि चुगताई मियाँ का बेटा कैसा है, हमने साफ बताया, तारीफ की है। हमने कहा जी बहुत अच्छा बच्चा है, पहले कहीं नशा करता था, अब तो 2-3 हफ्ते हो गए उसने छोड़ दिया। ये नशे वाली बात करना जरूरी थी क्या? नहीं तो मुझे बताओ, आपका बच्चा सिगरेट नहीं पीता? चलो पहले पीता था ना, ये बात बताना जरूरी थी। भाई उन्होंने जो पूछा हमने सच बता दिया। हमारा बच्चा है, हमने भी सच बोलना है, अल्लाह को मुंह दिखाना कल को। हाँ बिल्कुल जी। देखिए इतना नेक बच्चा है, कभी उसने पैकेट नहीं लिया, एक सिगरेट लेता सिर्फ। नाले जुनैद साहब अखी देख के मक्खी कोई नहीं खांदा जी। और वैसे भी अगर लग भी बच्चा मक्खी रहा हो तो आप यकीन मानिए, हमने साफ उनसे कहा कि देखिए भाई ये बच्चा बहुत अच्छा है। जो आजकल के बिगड़े हुए बच्चे हैं जो साइलेंसर से वो बांसुरी निकाल के मोटरसाइकिल की वन व्हीलिंग कर रहे होती है, ऐसा नहीं है। अब अल्लाह के फजल से जब से पुलिस ने सख्ती की है, बच्चे ने ये सब कुछ छोड़ दिया है। ये देखो ना, बात तो सारी वही है। काम चाहे इधर से पकड़ लो, इधर बात इन्होंने मेरे बेटे के बारे में बुरी कही है। भाई हमने साफ बताया उनको, ये रोजाना के बिगड़े हुए बच्चों की तरह नहीं है। जिस दिन छुट्टी हो, खाली सड़कें हो, तब करता है वन व्हीलिंग। ये देख रहे हैं आप, हमें फजल सहगल की तरफ से रिश्ता आया था। अबे फजल सहगल नहीं, फज्जा साइकिल नाम है उसका। जुनैद मियां हमारे जब दिल्ली में रहते थे, हमारे पिछवाड़े में उनका घर था, हम जानते हैं उनको। उन्होंने हमारे घर से चाय भी पी है, हमने उनको तारीफ की है। हमने कहा देखिए भाई बच्चा माशाअल्लाह बहुत अच्छा है, कभी किसी लड़की को नहीं छेड़ा। जब से सारे मोहल्ले की लड़कियां ब्याह चुकी हैं, अब माशाअल्लाह घर ही बैठ। देखा जुनैद साहब, इन्होंने ये भी कहा उनको कि इनका बच्चा सड़कों पे मोबाइल छीनता है। जुनैद मियां खुदा को जान देनी है, हमने बिल्कुल ऐसा नहीं कहा। हमने तो ये कहा कि कभी छीनता था। जब से सेफ सिटी प्रोग्राम शुरू हुआ है, कैमरे वैमरे लग गए हैं, बच्चा माशाल्लाह बड़ा समझदार है, उसने छोड़ दिया है। ये बात गलत है। और चुगताई बह के गल कर, मैन को मुंह उठ के गल्ला करना फिरना।
यहाँ पे कोई कवाली नहीं हो रही, बैठे रहो आराम से। लतीफी चचा आपने मेरा रिश्ता खराब किया है, अल्लाह करे कोई आपका रिश्ता देखने आए तो मैं भी आपका रिश्ता खराब करूं। ये तो बात की बात है, पहले कोई देखने तो आई ना। ना मेरा क्या होगा? घूंघट निकालिए, वो तो उसने बात की है, तुमने कर दी है बात। वैसे मुझे लगता है कि आपने चुगताई साहब के साथ ज्यादती की। ज्यादती तो ज्यादती, वेला और नकारा पेंट कर दिया मेरे बेटे को इन लोगों ने। गलत कह रहे हैं चुगताई तू। सानू उन्होंने पूछा मुंडा कारोबार की करदा, असी आखिया कारोबार करदा जे। इधरों माल चुक के इधर रख लेंदा, इधरों माल चुक के इथे सप्लाई कर देंदा। 100% दुरुस्त। इसके अलावा अगर बच्चे का कोई कारोबार है तो हमें बताओ। लतीफी चाचा जो मेरे बाप की फैक्ट्री है वो मेरी है, जो इनकी प्रॉपर्टी है वो मेरी है हजूर। और तेरे प्यो की फैक्ट्री है, तू की करना है? तेनू हर गर्मियों च 3 बोतलें लगदियां ने। जुनेद साहब अच्छा भला रिश्ता आया था, बेड़ा गर्क कर दिया इन लोगों ने। हुण अगले दी बच्ची असी खूह दे च सटवा दी है। तो ये क्या खूह में नहीं गिरी? बकवास नहीं करो, वैसे साइज खूह का है तो नहीं ना खूह। मेरी वो भी नाले जब मेरी मुकद्दस ने शादी हुई मैं हॉकी खेलना सा। हम गवाह हैं हॉकी खेलते थे। अच्छा वाकई हॉकी खेलते थे? हाँ जी, पाकिस्तान की हाकी का बेड़ा कर उदों होया जो भट्ट साहब खेडते सी। उस तो पहले तो समीउल्लाह कलीमुल्लाह बड़े बढ़िया। गलत बात नहीं करो, गलत बात नहीं करो बाबर मियां, हमने अपनी आंखों से देखा हुआ है हॉकी खेलते हुए। जब भी लड़ाई हुई है घर से हॉकी लेकर ही निकले हैं बट साहब, और ऐसी कमाई है बट ले कि दुश्मन इंडिया की टीम की तरह सर पे पांव रख के भागे। बताएं जरा जुनेद साहब, ये कौन सी हॉकी है? जुनेद अंकल जिनके यहाँ मेरी शादी होनी थी। यार मुझे तो इस बच्चे पे तरस आ रहा है, उसकी अच्छी भली शादी हो रही थी। नहीं जुनेद मियां, तरस तो जो रिश्ता लेने आए थे उनको भी बहुत आया। अच्छा। जाते हुए वो बड़ी दुआ करके गए, अल्लाह ताला बच्चे को तंदुरुस्ती अता फरमाए। देखा ये अब कितनी बातें कर रहे हैं ये लोग। जब रिश्ता देखने वाले आए थे, कोई खिड़की से कोई चुबारे से ऐसे दांग जांग कर रहे थे ये लोग। भाई हम लोग तो इसलिए ताका झांकी कर रहे थे कि इनके सेहन में मंजर ही अजीब सा था। जुनेद मियां इस लड़के को दरमियान में बिठा के सब लोग ऐसे देख रहे थे जैसे चंद लोगों ने सांप मार के बीच में रखा होता है। देखा इन्होंने मेरे बेटे को सांप कहा है, और वो भी मरा हुआ। नहीं तो जब तुमने बट को आस्तीन का कहा था उस वक्त। आस्तीन का जिंदा होता है। बट साहब आपको कबूल है? हाँ, मुंह संभाल के गल कर चुगताई। ओए आप भी चुप करो और जुबान संभाल के बात करो। देखिए कैसे बोल रहा है ये फसाद की जड़ ये लतीफी है, बदबख्त। मैं अपने खुदा का नाम ले, खुदा का नाम ले, ये टीवी शो है, अल्लाह का वास्ता। और झगड़ा इतना नहीं बढ़ना चाहिए कि हाथापाई है। बहुत अच्छे, मेरे बेटे का रिश्ता हाथ से निकल गया, हाथापाई भी ना करूं। आपके हाथ छोटे हैं इसलिए हाथों से निकल गया। बैठ जाए आराम से। देखिए बात सुनिए, जुबानी बात होनी चाहिए ताकि उसमें जुगत बराबर हो सके। हाथापाई होगी तो उसमें जुगत एडजस्ट नहीं हो पाएगा। जुनेद साहब ਐਵੇਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਾਂਡੇ ਆ ਜੇ ਅਸਲ 'ਚ ਮੁੰਡਾ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। अच्छा, ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਫੱਜਾ ਸਾਈਕਲ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਿਆ ਹੋਣਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਜ਼ਰਾ ਉੱਠ ਕੇ ਬੜਕ ਮਾਰ। ਇਹਨੇ ਬੜਕ ਮਾਰੀਏ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਪੈ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਫੇਰ ਕਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜ਼ਰਾ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਜ਼ਰਾ ਕਲਾਬਾਜ਼ੀ ਲਾ ਕੇ ਵਿਖਾ। ਇਹਨੇ ਕਲਾਬਾਜ਼ੀ ਲਾਈਏ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਗੰਢ ਵੱਜ ਗਈ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਧਾਗੇ ਦੀ ਕਲਾਬਾਜ਼ੀ ਲਾ ਕੇ ਗੰਢ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ ਦੀ। लड़की वालों का कारोबार सर्कस का है। नहीं। जुनेद मियां उन्होंने तहमत बांधे हुए, ऊपर उन्होंने कढ़ाई वाले साइड गले वाले कुर्ते पहने हुए। ओ भाई वो उनका कल्चर है। कल्चर नहीं, और ढोला लेने बार ढोल बजाते ने जी। अल्लाह माफ करे जुनेद मियां, ऐसे उजड़ लोग थे वो। आके सबसे पहले जब गली में घुसे तो जाहिर है लतीफी स्ट्रीट में घुसे हैं, तो लतीफी के घर के सामने ही रुकना है ऑब्वियसली। हम उस वक्त इत्तफाकन घर के बाहर बागवानी का शगल कर रहे थे। अच्छा, घर के बाहर पौधे लगाए हुए हैं? जी हाँ, 2-3 महीने पहले हमारे घर का वो पानी वाला मटका टूट गया था। तो हमने उसके पैदे में पुदीना लगाया हुआ है। अच्छा। अब तो माशाल्लाह फसल इतनी ऊंची हो गई है। तो किसी आड़ती से बात करें? वो कर लेंगे, वो तो चलता रहता है ना। वो तो हर दफा अल्लाह के फजल से हर मौसम में फसल उगती है। तो हम वहाँ जब बागवानी का शगल कर रहे थे तो एक गाड़ी आके रुकी है रेंट वाली। हाँ, उसमें कुछ लोग बैठे हुए बड़े ओजड से
गाड़ी का शीशा नीचे करके बड़ी बदतमीजी के साथ हमें कहने लगे, ए भाईया इधर आवे ना। हम पहले समझ नहीं पाए क्योंकि हम ठहरे अहले सुबह, हमें क्या मालूम कि भाईया किसे कहते हैं और इद्दे किसे कहते हैं। हमने कहा भाई क्या कह रही है, दोबारा कहने लगा तेनू सुनेंदा कोई नहीं, इद्दे आवे ना। हम पहले इद्दे में बसे हुए थे, फिर सुनेंदा में हम परेशान हो गए, फिर दोबारा कहने लगे बोला है इद्दे। ऐसी बेहुदा लफाजी तो हमें समझ नहीं आई। हम हाथ के इशारे से समझे कि हमें बुला रहे। हम गाड़ी के करीब गए तो कहने लगे ये जो चुगताई मियाँ है इसका उन्होंने पूछा। कहने लगे ये जेड़ा चुगताई है इधर चोर कह जाए। हमने कहा भाई उसका चोर क्या होता है, उनका तो कोई कारखाना है, चोर तो नहीं है। कहने लगे नहीं चोर की गल करे ना। हमने कहा भाई चोर होता क्या है, तो हमारे साथ बदतमीजी करने लग गए। बदतमीजी से कहने लगे सुनेंदा नहीं तो कन कटा दे। मैंने कहा भाई बात कीजिए क्या बात है। कहने लगे भाई उमदा पोत्र के करेंदा है। हम समझ गए कि उसके बेटे की बात हो रही है, पोत्र से हम समझ गए। हमने कहा भाई देखिए उसने क्या करना है, कमजोर आदमी है बेचारा, जो भी करना है आप नहीं करना है। आप ढोल बजाएंगे तो आपके सामने वो लुड्डी शुड्डी डालता रहेगा। आपने क्यों कह दिया ढोल बजाएगा? भाई पिछली सीट पे ढोल पड़ा हुआ हमने देखा। अच्छा। वो तो इसलिए ढोल लेके आए थे कि अगर हाँ हो गई तो वहां पे हल्ला गुल्ला करेंगे। बेटे अपनी सेहत के मुताबिक तुम हिल्ली गिल्ली की बात करो, हल्ला गुल्ला तो नहीं होना। तुम्हारे शादी में अगर हो भी गई तो लतीफी चाचा उन्होंने कहा था शादी के बाद लड़के और लड़की को फेरी पे वर्ल्ड टूर पे भेजेंगे। गलत बात कर रहा है। मेरा ख्याल उन्होंने कहा कि लड़की को फेरी पे भेजेंगे, आपको फ्री में भेजेंगे। नहीं, उन्होंने मुझे खुद कहा, मैंने कहा भाई देख लीजिए, कहते हैं खर्चा कम है बच्चे का, कहीं भेजना भी हुआ तो गुलेल में रख के भेज देंगे। एहसान फरामोश, भूल गया सब कुछ। एक मेरे बच्चे की तू गवाही नहीं दे सका, और मैंने तुझ पे क्या क्या एहसान किए। जब तेरा बच्चा बाहर गया था तो तूने बैंक में अकाउंट खुलवाया, तो विटनेस के तौर पर मैं गया था बैंक में, मैंने गवाही दी थी तुम्हारी। ओ भाई अकाउंट बड़ा मियां मनशा का खुल रहा था। मुझे अच्छी तरह याद है उस वक्त मैंने 1200 रुपया जमा करवाया था, उसमें से भी 700 निकलवा लिया हुआ है। 2-3 दफा बैंक वाले फोन कर चुके हैं कि आपका जो अकाउंट है वो अपनी मौत खुद मर रहा है बेचारा। आगे और कुछ नहीं तो उसे दिलासा तो दीजिए 1000-2000 का। नहीं देखिए अकाउंट तो उन्होंने आपका खुलवाया था। हमने क्या करना है अकाउंट का, हम तो अभी बायोमेट्रिक के लिए भी नहीं गए, वैसे ही वो सील हो गया है। आपने हिसाब लगाया कि रिक्शे का किराया ज्यादा बनता है और रकम थोड़ी है। और क्या? कोई एक एहसान हो इन पे तो बताएं। याद करें भट्ट अंकल, जब आपकी तबीयत खराब थी तो आप बेहोश होके अपने घर में गिरे थे, मेरे डैडी ने गाड़ी भेजी थी आपको हॉस्पिटल लेके जाने के लिए। तो क्या फायदा सिर्फ गाड़ी भेज दी थी, रस्सा तो हमने दिया था ना, जिसके साथ बांध के भट्ट अंकल को सारे मोहल्ले वालों ने गाड़ी में फेंका था। अच्छा। आपके तो बदबख्त ड्राइवर ने ऐसी बदतमीजी की। क्या किया? गाड़ी में डाल के तो डंगल अस्पताल ले गया। ਇਹ ਕੋਈ ਇਲਾਮੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲਤੀਫੀ ਭਾਈ, ਆਰਾਮ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਆ ਹੀ ਗਿਆ। खबरदार, बने बने मेरे व्हाट्सएप का मजाक उड़ा रहे हो सारे। बाने बाने से नहीं, सीधा सीधा उड़ा रहे हैं। बहरहाल जुनैद साहब इस मोहल्ले में अब या ये रहेंगे या हम रहेंगे। यार ये बात आपको 1350 मर्तबा कर चुके हैं और जाते भी नहीं है। आप लोग हम कैसे चले जाएं? हमारे तो पुरखों की नस्लों की हड्डियां दफन हैं इस मोहल्ले में। बस जेड़ा भी जावे मकान सानू बेच जावे। आप बेचेंगे घर, हम लोग नहीं बेचेंगे। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਘਰ ਵੇਚਣਾ ਬੇਟੇ, ਸਾਡੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਜਾਮਨ ਦਾ ਦਰਖਤ ਲੱਗਾ ਹੈ। चलो जितना जामन 25-30 किलो उस पे से उतरता है उसके पैसे साथ ले लो, बेच दो। क्या ऐसे रहा जामन का दरख्त लगा हुआ है जैसे बेटे में शुगर मिल लगी हुई है। लतीफी साहब तो जामनू छो, बाजी का मुंह नजर आने घूंघट निकालिए। ऐसे लतीफी साहब मैं माजरत चाहता हूँ। देखिए जब एक मोहल्ले में लोग रहते हैं ना तो एक दूसरे का लिबास होते हैं। हाँ। एक दूसरे का अयूब पे पर्दा डालते हैं। बिल्कुल। आपने अगर उन्होंने पूछा था तो आप कोई 2 अच्छे कलमे कह देते उस बेचारे के लिए। अच्छे कलमे तो तब कहे ना भाई साहब जब बच्चे में कोई अच्छाई हो तो। ये बात घूंघट के अंदर से भी हो सकती है। अच्छा जी।
बोलिए। क्या बोलूं? आ रही है आवाज? ठीक है। जुनैद मियां, बात ये है कि अगर ये मोहल्ले का बच्चा है तो जो रिश्ता लेने आए थे जिस लड़की का, वो भी किसी दी धी बहन है। बात तो लतीफी साहब की ठीक है। देखिए, जब कोई राय तलब करता है और राय ठीक ना दी जाए तो अमानत में खयानत होती है। 100%। हम खुद बच्चों वाले हैं, हम क्यों किसी को गलत बात बताएं? कल को आपके रिश्ते भी आने। जाहिर है हमारे बेटे भी माशाल्लाह जवान हैं। 2 बेटे हैं ना तीन साहब के, माशाल्लाह दोनों ही बाहर होते हैं। आपने कभी बताया नहीं कि आपके बेटे बाहर होते हैं दोनों? माशाल्लाह बहुत सेट हैं। एक नेपाल में है, एक भूटान में है। बात है, क्या करते हैं नेपाल भूटान में? माशाल्लाह अपना बिजनेस है उधर। माशाल्लाह करते क्या? शादी तीलियां लेके उसमें मसाला लगा के माचिस भरते हैं। पहले एक होता था इथोपिया में। अच्छा। 3-4 साल उधर भूखा रहा है, फिर उधर से भी शिफ्ट हुआ नेपाल। जी, मुझे लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, आइए गुफ्तगू करते हैं हर बात बे बात पर अपने वतन की मिट्टी को याद करने वाले ओवरसीज पाकिस्तानी अब्दुल गफूर जिम्मी के साथ। यार तुसा ना इत्थे वाईफाई कोड क्या है? 1122 वाईफाई मिलाना कोई दस लाश लेके नहीं जाना। हद हो गया यार। वाईफाई नहीं आ रहा? नहीं आ रहा, मेरा काम खराब हो गया। यार जिम्मी, तुम भी हम लोगों की तरह इसके एडिक्ट हो गए हो। पाकिस्तान च ये कुछ है, कभी वाईफाई आ जाता है, कभी बड़ा भाई आ जाता है। यार असल में मैंने इधर आके कोई लोकल नंबर ले लिया, अभी कुछ दिन हुए आए हूँ ना, तो वह व्हाट्सएप कॉल पे ही मैं राब्ता कर रहा हूँ, इसलिए पूछ रहा था। जिम्मी यार, हम तो इस मुसीबत के इतने आदी हो चुके हैं, इस नशे के इतने आदी हो गए हुए हैं कि हमारा एक दोस्त मस्जिद में गया है और इमाम मस्जिद से जाके पूछता है कि मस्जिद के वाईफाई का कोड क्या है। तो वो मस्जिद के इमाम साहब कहते हैं गुस्से से, अस्तगफिरुल्लाह। कहते हैं, ये अस्तगफिरुल्लाह में सारे कैपिटल हैं या कोई स्मॉल वर्ड? हद हो गई है। देखो जरा तुसंकी क्या बताओ, उधर इतना नहीं है, उधर इंग्लैंड के अंदर या यूरोप में इतना नहीं है जितना इधर अट्रैक्शन है। ये वाईफाई का हर बंदा फोन हर वक्त पकड़ के पड़े हुए। अच्छा ये बताओ, खैर खैरियत से आए हो ना? वो आपको सैड न्यूज बताना, वो दादा अबू फौत हो गए। पिछले हफ्ते फौत हुए हैं दादा अबू, तो मुझे पता लगा, घर वालों ने बताया ही नहीं। ऐसा जुनैद भाई सेल्फिश दौर आ गया है, मिकी किसे नहीं बताया। मेरा एक बडी है इधर जो मेरा क्लास फेलो बचपन का, उसने मुझे फोन करके बताया तेरा दादा मर गया। इधर आ गया हूँ, अल्लाह का शुक्र है, उसी वक्त मिकी वो मिल गया, सीट वीट मिल गया, अगले दिन मैं पहुंच गया इधर। मगर जुनैद तुझको क्या बताऊं यार, बहुत ही सेल्फिश जमाना हो गया। इधर आके बैठा हूँ, दादा अबू का वो दफना दिया हुआ थी, कवर बन गया हुआ ऐसी। किसी ने मेरे साथ, कोई कजन ने मेरे साथ अफसोस नहीं किया, दादे दा अफसोस नहीं किया। सारे मिकी ये बताने की कोशिश कर रहे ने क्या क्या होया है, तो इतने मैं कितना कितना कब्जा करना चाहना। आते ही एक शुरू हो गया कि यार देखो कितना अजीब बात है, कितने नेक आदमी थे, उनको पता नहीं मालूम था उन्होंने चले जाने। मुझे कह रहे थे कि मेरे अकाउंट के अंदर को 6-7 लाख रुपया पिया होया, तुमने मेरा बड़ी खिदमत की था, वो तुम्हारा है, वो तुम ले लेना जब मैं चला। अच्छा। मैंने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, मुझे कोई टेंशन नहीं। मैंने तो जुनैद दादा अबू दी खिदमत करने वास्ते, अपने वालिद साहब दी रूह ने सवाब पहुंचाने वास्ते दादा अब्बा की गाड़ी भी लेकर दी हुई थी। इधर मैंने उनको गाड़ी लेके दी हुई, गाड़ी का मैंने करोला एक लेकर दिया, मैंने ड्राइवर रख के दिया, आपने कहीं आना जाना है तो ले लो। दूसरा मेरा कजन क्या कह रहे हैं, यार देखो कितने नेक बंदे थे, कहते हैं कि मेरे बाद गाड़ी तेरी है। मैं हैरान उनका मुंह देख रहा हूँ। अभी वो दोनों का बात खत्म हुआ है, एक मेरा फूफी ना मुंडा है, उसके मुझे कलाई के ऊपर इधर मेरी नजर पड़ी है, जो मैंने दादा अबू को घड़ी भेजी हुई थी, अभी पिछले साल दे के गया हूँ। ऐसी कहते हैं यार मैंने बड़ा शौक है तो मैं घड़ी पहनूं, भाई से तू मेरे लिए घड़ी लेके आना। मैंने बड़ी महंगी घड़ी उनको ला के दिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, दादा ने अगर मुंह से कहा तो पे क्या, तो मैंने वो घड़ी ला के दी।
तो फूफी ना मुंडा इतने घड़ी डाडे वाली बन के बैठा हुआ है यार, उसने पता नहीं लाश तो ने लाई है घड़ी। ऊपर से मुझे कह रहा है कि भाई ये घड़ी मुझे दे गया था खुद ही डाडा। मैं कह यार तेनू क्यों दे गया सी, तू करा सवेरे सवेरे 9 बजे बैंक जाना होता है। कहते नहीं उन्होंने कहा था कि मेरी ये निशानी है जो तुम्हारे पास है। मैं कह निशानी तू 70-80 हज़ार नहीं घड़ी लेनी सी, वो जरा डाडे ने चमड़े का तवीज पाया होया सी वो ला के अपने गाली च पा लिया। आगे से कहते हैं कि तावीज ते दादे औरानियां जोड़ानियां पीरां दा तावीज सी, मैनू केड़ियां पीरां होनियां ने। मैं कहा जो तेरियां हरकतां ने तेनू शुरू हो जाएंगी। जुनैद साहब कोई दुख नहीं है किसी को, ना कोई किसी की खुशी के साथ मिल के सेलिब्रेट करता है, सबको इधर अपना अपना पिया हुआ है। यार हैरान कुन बात यह है कि एक मेरा छोटा चाचा जो अभी जिंदा है वो क्या कह रहा है जी, कहते हैं कि दादा कहना सी कि तुम चूंकि अकेले जिंदा रह गए हो, बाकी मेरे बेटे फौत हो गए हैं, इस वास्ते मेरी जायदाद ने विचों 2 हिस्से तुम ले लेना। मैं कहा चाचा तेनू क्यों 2 हिस्से दे दिए, तू दादी वाल 2 वाली जमिया से तुम अकेले बैठे हो। दादे कहे जो जो हिस्सा सब ना बनना वो दो, जो फूफिया ना हिस्सा बनना उन्हें की भी दो। आगे से कहने लगा नहीं उन्होंने कहा था, मैं तो खुद पल्ले से नहीं कह रहा। मैं कहूँ उन तेनों मैं बंदा कवर ते भी लेके जा नहीं सकता, उठ दादा इन 10 तो की कह दे उठा बेइज्जती मर गया बेचारा। इस तरह दादे की लाश न रोल रहे ने कि मैं तुसा की कह दसा। यार एक आदमी आ गया मोहल्ले ने बिच, इतनी उसने डाली आके कहते यारा मैं तेनू ही उड़ीक रहा सा जी में। मैंने कहा क्यों खैरियत है? कहते बाकी तो सारे तेरे फैमिली वाले फुकरे ने, तुसा के साथ ही बात हो सकती है। मैं कह जी क्या बात हो सकती है? कहते तेरे दादे ने मेरा 2 लाख रुपया देना सी। मैंने कहा यार दादा शराब पीना सी, 2 लाख उसन की तुसा के क्यों ले लिया? कोकल नु हाथ मार, दादा बेचारा थे अपने ओदे को डांड भी नहीं सकता, खाना क्या होना। मैं 2-3 दफा कहा, मैं कहा दादा आपको मैं डांड लगवा देता हूँ। यार रहन दे, मैं कह रहे कि किसी ने की डंडी वड्डी नहीं, थोड़ा मोटा खाना होता है मैं वैसे ही खा लेता हूं। तो मैंने कहा यार किस लिए उसने तुमसे ले लिया 2 लाख रुपया, सिर्फ हुक्का पीना सी हो बेचारा, उसने क्या तमाकू की जगह जाफरान पाया हुआ है? दादाजी दे हुक्के च नेस्ले पानी पैंदा सी। किस तरह 1.5 लाख रुपया खर्चा? आगे से कहते यार ठीक है उसने कवर दे उठे पहाड़ है वो फिर तुसा जानो तो हो जाना। आगे से डराने वाली बातें करनी। मैंने कहा मेरा बात सुनो, दादा ते मी के मर गया मेरा, मारा दादा ते मर गया ते मार तुसा भी जाना। कुछ अक्ल हाथ मार, अगर लेना है वाकई लेना है तो बताओ सबूत दो कोई। आगे से नखरे करने शुरू हो गया, कहता भाई देने दो तुसी ना दो। मैंने कहा अगर देने हैं तो फिर देने हैं, मैं देंगा, कोई ऐसी बात नहीं, मगर कोई सबूत तेरे पास, कोई को गवाही ले आओ। कहते जी मेरे पास तो सबूत तो कोई नहीं है, तेरा दादा केड़ा पढ़िया लिखा सी जेड़ा मैं ओदे कोलो आइस्टाम लखवा लेना। मेरा उसना ताल्लुक सी, उसने मुझसे मांगे मैंने दे दिए। अच्छा तो जिमी साहब 1.5 लाख रुपया उस बंदे ने देता है? देना पड़ा ना यार, अल्लाह पाक से डरता तो है बंदा। अब बात यह है कि कुछ शर्म हया के होना चाहिए। एक हमारा ढूंढना अजीज है, 2-3 दफा पिछली दफा जब मैं आया सतमी की पता लगा कि चोरी ने केस टेंडर होया। वो क्या आके कहना कहने दादे तेरी नहीं 2 जड़ियां मैया सन भैंसे, वो तुम्हारा दादा कह गया था कि जब मैं मर जाऊं तो आके ले जाना। मुझे उस वक्त तक गुस्सा चढ़ा हुआ था, मैं कहा जी दादे ने नाल ही ऐसी कवरेज दफना दी। दादा कहता सी कि उसे पता नहीं कवरेज दुध मिल रहा है कि नहीं, मैं चाह दा बड़ा आदि। वैसे जिमी साहब मैं गल दिल दे जो कढ़ दी सी, गल हो रही तो मैं कर रहा 75,000 रुपये थोड़े दादा जी ने मेरा भी देना। कुछ हया कर केड़ा 75,000 तू दादा जी कोलों लेना? 150 हथों तेरा सूट 2 महीने हो गए धोबी को पिया है। नहीं मेरा बात सुनो, 75,000 ते तेरा हैगा सी ना, दादे दे सराने दे कोल एक पटारी च काला नाग भी पिया होया है, वो भी किधरे टूट नहीं सी दिता होया। नहीं जिमी भाई वो काला नाग मैं दिता, दादा जी को 10,000 लेना उन्होंने। दादा जी मैनू कह गए सन पैसे ना नवी सप वापस कर दे। अच्छा बाजी में गल्ला गल्ला जो मोबाइल ना भूल जी जेड़े तेरे दादे ने मेरे कोलों लिया सी। ये तुसी दादे दा अफसोस करन आए हो या जीतो पाकिस्तान ने चाहे हो?
दादा की बढ़िया तो संकित लोटी पे आ गई थी। जुनैद भाई मैंने सिर्फ यही डर देखा है, ये लोग इतना लालच करना शुरू हो गए हुए हैं। यकीन मानो मैं समझता हूँ कि अगर इधर कम खराब होया है ना तो इस कौम ने लालच ने सारा कम खराब किया। एक दादे की वजह तो मेरा सारा ज़हन खुल गया है। हर आदमी के अंदर लालच है, हर आदमी के अंदर लालच है, हर आदमी छीनना चाहता है, कोई भी हाथ से छोड़ना नहीं चाहता। ये देखो ना अभी जो टैक्स का मसला बना हुआ है, सारा पाकिस्तान खिलाफ बोलना शुरू हो गया कि क्यों टैक्स लेते हो। यार जेड़ा बांडे टैक्स हो दियो, वही मैं कहता हूँ जेड़ा मेरे दादे को लेना वो लवो, गलत चीजें तो ना डालते जाओ मेरे ऊपर। अच्छा जिमी, मेरा तुम्हारे मरहूम दादा से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन उनको मैंने एक दफा थाने से छुड़वाया जरूर। जिम्मी दादा तो ताड़ा बड़ा गंदा करा दिया था। मुझे तो महसूस होना शुरू हो गया मैं शिबली टोल की आली ना पोत रहा हूं। यार ऐसे तुम्हारे दादा अबू के साथ इजहार मोहब्बत कर रहे हैं और इजहार मोहब्बत को ये भी टकवे ना कि तेरे दादे दा मैं 60 लाख देना सी। दादे मेरे ने सारियां को कर्जा लिया ही सी, दिता किसी नु नहीं सी। दादा मेरा टुंडा सी। तुम्हारे दादा का नाम पाकिस्तान था। हद हो गई है वैसे। मैं एक बात आपको बताऊं, किसी की मौत को देख के अपनी मौत को भी याद मैं समझता हूं कि जो लोग इस तरह के मौकों के ऊपर भी सीखते नहीं है ना, फिर वो सुधरने वाले नहीं। उनकी बेहतरी हो ही नहीं सकती। यार लाशों के ऊपर तो सौदेबाजी नहीं करनी चाहिए, सच्ची बात। लाशों के ऊपर तो लूट मार नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा ये तो बताओ कि मरहूम की उम्र कितनी थी? 104 करके मरे। न्यूजीलैंड के खिलाफ शुक्र है बात 104 साल नहीं होके मरे नहीं यार, क्या करने हो। हद हो गई है। मेरे दादे का नाम ब्रेथ वेट नहीं सी। मेरा दादा क्या मरिया तो संगते मजाक ही बना लिया। तो तुसी भी जिम्मी साहब पाकिस्तानी नु मजाक ही बना लिया ना। मजाक आप लोग अपना खुद बनवाते। बात हो रही है दादा मर गया तो तुझे सारे, मैं तो बता रहा हूँ कि हमारे फैमिली ने अंदर देखो कितने लालच पड़ा हुआ है। सब लोग जो है वो लालच की वजह से को कुछ कह रहा को कुछ कह रहा। दादे ना अफसोस मेरे ना लिख बंदे भी नहीं की। यार मेरी बात सुनो जिमी, यही पाकिस्तानी माशरा है कि गांव में, मोहल्ले में, खानदान में कोई मर्ग हो जाती है तो कई दिन तक उसके खाने पीने का, पूरे खानदान के खाने पीने का इंतजाम करते हैं, उसके दुख सुख में शरीक होते हैं। जी बिल्कुल। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे एक जैसे, मैं तो कह रहा हूँ कि जब कोई मर्ग होता है इस तरह का तो उधर लालच करने वाले लोगों को समझना चाहिए कि इस तरह नहीं करना। अगर कोई एक बुजुर्ग फौत हो गया तो ये ज़हन में रखना चाहिए कि हमने भी मरना है। ये मैं कहना चाह रहा हूँ। वैसे तो यार पाकिस्तान नाल प्यार करना तो इधर आना ना। और मेरा इधर क्या है, वालिद साहब फौत हो गए, वालिदा साहब फौत हो गए, बच्चे मेरे बाहर उन्हें। सर वाकई ये तरका और जायदाद के हवाले से पाकिस्तान में बड़े मसाइल बन गए हुए हैं। और ज्यादा बड़ा मसला ये है कि 90% मसाइल जो है वो मरने के बाद ही सर उठाते हैं। ये बात है। मैं यही तो कहता हूँ, मैं यार जब दादा जिंदा सी उस वक्त तो मैं जब भी दादे के पास आंदा सा उधर तो कोई बंदा मेरा को मसेर, कोई कजन, कोई फूफी चाचा उधर को नहीं सी होता। बल्कि यकीन मानो जुनेद, मैंने अपने दादे की रोंडियां देखी कई यार मेरे पास ही कोई नहीं बैठता, मुझे कोई नहीं पूछता है। इसे वास्ते मैं दादे की गड्डी लेके देती, नाल में एक ड्राइवर रख के देता। मैंने कहा बर्थडे को बात सुनो, जब भी इधर कोई नवी फिल्म लगे हो दादे नो वहा के ले आए। नाज़रीन यहाँ मुझे लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा भाईजान, ये तस्वीरों और वीडियोस के सेगमेंट में आपको एक वीडियो दिखा रहा हूँ, बड़ी ईमान अफरोज किस्म की वीडियो कि एक बिल्ली जो है वो कुरान पाक का एहतराम किस तरह कर रही है। तीर है, ये देखें, इसको ऑप्टिकल इल्यूजन नहीं कहा जाता है, आमतौर पे नज़र का धोखा। ये देखें क्या है, खातून की तस्वीर है या क्या है। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह, बहुत आला। ये देखें, यानी
वो जो एक आंख है वो टहनियां जो है उनसे बनी हुई है, दूसरी आंख वो कबूतर का सर है, और बाल जो हैं उधर चीता है। और इसीलिए इसके खामद ने एक दफा इसको बालों से पकड़ा था फैंटी लगाने के लिए, और अगो चीता ओदी बांह खा गई। उसके बाद फिर इसके खामद ने इस औरत का एहतराम शुरू कर। ये जो चीता है ये उस परिंदे को खा जाएगा तो औरत भी खत्म हो जाएगी। दीदी ये चीता है ही काला, ये मुझे लग रहा है। नहीं भाईजान आपको ही लग रहा नहीं है। बरफानी चीता है, सफेद है। सफेद है? नहीं यार काला है। बहुत आला, बहुत आला। होंठ जो है वो टहनी है। अब आ चले तो होंठ भी गायब हो, नाक भी गायब। नहीं बहुत अच्छे यार, हमें मजाक ना डाल। सोच, खूब सोच। हर चीज को हमें मजाक या अंदाज में ना लिया। नहीं मैं तो सीरियस हूँ। ये भी सोचा करो कि आप लोगों में ये भी बैठा हुआ है। अच्छा भाईजान अगली वीडियो में बाप बेटी का लाड है, और लाड बेटी को कितना महंगा पड़ा है ये भी देख ले। सिर्फ इस गलों के दादा औलत ये चीजें खा जाती। अच्छा भाईजान ये एक तस्वीर है, उसे पता चलता है कि हमारे यहाँ कानून नाफिज करने वालों की कितनी इज्जत है, कितना एहतराम है। ये थाने की पुरानी बिल्डिंग, और थाना भी देखो कहाँ पे था, ये देखो। और उसमें अब क्या हो रहा है, ये देखें क्या लिखा है, कमरा तफ्तीशी अफसर। बहुत अच्छे। मैं समझ रहा था नीचे कुकड़ लटक रहे हैं, ये तो मुलजिम हैं। और मेरा ख्याल है इस मुर्गे वाले ने रिमांड पे ये मुर्गे लिए। ये दाएं से दूसरा जो मुलजिम है ना लटका हुआ, ये 4 चोरियां मान भी चुका है। बल्ले 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 बल्ले। और जिहड़ा खब्बेओं दूजा है वो तो बेचारा बेगुना ही लगन दे। अच्छा मजे की बात ये, चारों मुलजिम जो है पुलिस के सामने तशद्दुद के खौफ से ये इतराफ कर चुके हैं कि हाँ जी वो अंडा हम नहीं दिया था। है मुर्गे, है मुर्गे। बल्ले 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 बल्ले। इनके इस बयान के बाद सारे मुल्क की मुर्गियों ने हड़ताल कर दी। हाँ हाँ, उन्होंने कहना कि हमारे राइट्स मुर्गों को मत दो। अच्छा भाईजान आपका पसंदीदा फल, आपकी पसंदीदा शख्सियत यानी गोगा साहब के सर पे अनानास की बात कर रहे हैं। लेकिन एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। नायरीन, अफजल ताबेदार कवाल अपने बादम दोस्तों के साथ हाजिर खिदमत है। नायरीन आज हल्के फुल्के अंदाज में माओ को खराज तहसीन पेश करना चाहते हैं। माँ वो रहमत है, माँ वो रहमत है, सब दुख दर्द ये बच्चों के खुद अपनी जात पे सहती है। वो हस्ती रस्ते के सारे कांटे पलकों से चुनती रहती है। वो हस्ती तपती धूप जमाने की है, तपती धूप जमाने की है, साया माँ का चल रे। गोद का रुतबा क्या होगा जब पैरों में जन्नत है। न खुल जाए बच्चों की करवट नहीं बदलती रे। खुद ये जाग के गोदी में बच्चों को लिए टहलती रे। बच्चा पाल के देखे कोई, बच्चा पाल के देखे कोई, फिर समझेगा माँ क्या है। आह भी सुनकर तड़प उठे, औलाद से वो चाहत है।
सारे ऐब ही ढूंढे पर ये पर्दे डाले रे। बिल जतलाए माफ करे गुस्ताखी हंस कर टाले रे। चाहे जितना बिगड़ा हो पर, चाहे जितना बिगड़ा हो पर इसका फिर भी लाड लरे। दुनिया वाले कुछ भी कह दे बोले ये तोहमत है। जिस वक्त भी जाओ उसको रास्ता तकते पाओगे। देर से आऊंगा सो जाना लाखों से समझाओगे। फिर भी जागती रहती शब्बर, फिर भी जागती रहती शब्बर पूछने पे ये कहती है बेटा तुझको ताजा रोटी खाने की आदत है। शब रात उसे एक लम्हे की ना छुट्टी रे। शाम सवेरे जब देखो ये काम में अपने जुटी रे। जाने किस दम सोती है ये, जाने किस दम सोती है ये जब देखो ये काम लगी। अपनी सब औलाद की खातिर करती यूं मेहनत है। बलाएं इसके होते सब कतराती हैं। उनसे पूछो माँ क्या है जिनकी माएं मर जाती हैं। और कोई बेगर्ज दुआएं, और कोई बेगर्ज दुआएं दुनिया में कब देता है। नेमतें इसके बाइस हैं इसके दम से बरकत है।